डॉक्टर प्रदीप चैनल। आज हम सॉल्व करें जेईई 2025 का जनवरी सेशन का 22-125 का फर्स्ट शिफ्ट का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन या पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप भी इसकी पहले से कोई वीडियो को नहीं देखे, जरूर इससे पहले 3 वीडियो है जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक उसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है, और इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20 तक है। तो इसलिए बच्चे, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पहले भी वीडियो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा करके, और मेरे जो चैनल है केमिस्ट्री पॉइंट 101 या डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री वाला या केमिस्ट्री वाला .in में जाइए, लॉग इन कीजिए और इस चैनल को आगे तक पहुंचाइए। थैंक यू। आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग, और आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। बच्चे देखो, ये जो क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम चैप्टर की, और इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेईई हो या नीट हो, है कि नहीं। अगर जेईई है तो 1 से 2 क्वेश्चन तक पक्का आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल और आयनिक है। अगर नीट है तो 3 क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप इस चैप्टर के ऊपर कंसेप्ट, फार्मूला, टेक्निक ये थोड़ा होना चाहिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन पूछा है इस बार। CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड इक्विलिब्रियम साइन गिव्स राइज टू 2CO गैस। और यहाँ पे कहता है इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 इज दिस, CO2 का इनिशियल प्रेशर दिया कितना 0.6, एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम इज, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है टोटल प्रेशर दिया है 0.8, फाइंड Kp। तो 3 चीज हमें दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है और टोटल प्रेशर दिया है, हमें Kp निकालना है, मतलब गैस फेज की। क्लियर। अगर हम सॉल्व करते बच्चे, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे इक्वेशन को लिखता हूँ, CO2 गैस प्लस C सॉलिड गिव्स राइज टू व्हाट, ना 2CO गैस। सो इनिशियली बच्चे देखो कितना दिया है CO2 का प्रेशर 0.6 atm, और ये सॉलिड है तो कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। यहाँ पे 0 मान बिफोर इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। बट इक्विलिब्रियम जो अटेन हो जाता है, अगर मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम, है कि नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं होगा, इनिशियली दिस मच, इक्विलिब्रियम में मैं मानूंगा 0.61 मोल है तो x कंज्यूम हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा ना, इक्विलिब्रियम जो अटेन हो गया ना 2 मोल से तो 2x प्रोड्यूस। और सबको को ऐड कर देंगे, सभी को कितना होगा टोटल 0.8। सो टोटल प्रेशर हो जाएगा 0.6 माइनस x प्लस 2x इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 0.8। क्लियर। सो 0.6 और 2x माइनस x हो गया प्लस x इज इक्वल टू 0.8, तो x इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.2। तो x हमें मिल गया कितना है ना 0.2। तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा ना 0.6 माइनस x की वैल्यू है 0.2, तो कितना हो जाएगा 0.4। तो दैट मींस, तो पहला ऑप्शन राइट है। कितना आसान क्वेश्चन है, हाउ इजी इज द क्वेश्चंस। आप सोच रहे हैं कि सारी बोल रहे कि आसान है, ऐसा नहीं है, हकीकत में ये बहुत आसान क्वेश्चन है। समझ पा रहे। हेलो बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी ऑर्गेनिक से आया, क्लास 12 के ऑर्गेनिक जो हेलो अल्केन चैप्टर है उस चैप्टर का क्वेश्चन है। कहां से ना, हेलो अल्केन, और 12 के ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, और जहां पर मैकेनिज्म जो SN1 SN2 उस मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बट थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता है जिसने थोरोली नहीं पढ़ा है, जिसने थोरोली नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पे देखते बच्चे, स्टेटमेंट 1 कहता है कि ये और CH3OCH2Cl will show nucleophilic substitution by SN1 mechanism प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर। और स्टेटमेंट 2 में जब जाते हैं, यहाँ पे देखो बच्चे, है कि नहीं, ये एक टर्शियरी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, है कि नहीं। तो और ये CH2 या Cl है, will not undergo nucleophilic substitution by SN2 mechanism इजीली है। और ऑप्शन दिया 4 A B C D। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट 1 2 बोथ आर करेक्ट, और दूसरा है दोनों ऑप्शन जो इनकरेक्ट है। थर्ड में दिया पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, फोर्थ में दिया पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। तो जो भी ऑप्शन दिया है, बट हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है।
और क्या क्या होता है, ट्रिक्स क्या क्या है, कंसेप्ट क्या क्या है, ये पता होना बहुत जरूरी है। न कैसे न देखो, पहला स्टेटमेंट कहता है कि अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं बच्चे, देखो ये प्राइमरी है कि नहीं, प्राइमरी कार्बन देगा, है कि नहीं, है कि नहीं? और इसके साथ क्या अटैच है, CH3O मींस जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इसकी पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को कम करेगा। चलो जो भी है, बट 1 डिग्री दिया है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि अगर SN2 है तो मिथाइल 1 2 ऑर्डर होती है। अगर SN1 है वो होता है 3 2 1 मिथाइल होता है। एरोमेटिक दिया नहीं तो इसको बात छोड़ दो, अब जो दिया है उसकी बात हम कर रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि एक्चुअली अगर 1 डिग्री, बट इसको मैं ब्रेक करता हूं, ये भी 1 डिग्री है, बट बच्चे देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो रीअरेंज हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है ना, रीअरेंज हो सकता है। क्लियर? तो इसलिए हमें ये देखना है कि बट यहाँ पे वो कह रहे कि प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया है। ध्यान दो यहाँ पे कि वो कहता है अगर SN2 रिएक्शन है तो अप्रोटिक सॉल्वेंट में होना चाहिए। अगर ये प्राइमरी है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या चाहिए ना, अप्रोटिक चाहिए, और यहाँ पे SN1 में प्रोटिक चाहिए। ऐसा क्यों है ना, अप्रोटिक इसलिए चाहिए कि अगर पोलर प्रोटिक डाल दूंगा, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ मिलके H बॉन्ड बना लेता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। समझ पाए? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे देखो CH3O CH2Cl बॉन्ड ब्रेक किया, प्लस है। अगर मैं पोलर प्रोटिक वाटर ले लिया है या ऐसा कुछ भी लिया है, पोलर मतलब डाइपोल डाइपोल क्लोरीन के साथ ये मिल करके इधर H बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बना लेगा। देखो यहाँ पे देखो CH3O CH2Cl और ये OH है ना, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा स्ट्रॉन्ग वाला। तो इसको मैं प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर वगैरह ले लूं या अल्कोहल ले लूं, तो इसके साथ H बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा? H बॉन्ड। तो इसीलिए अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 हर हालत में नहीं हो सकता। तो इसीलिए चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है तो पक्का पक्का SN1 मैकेनिज्म होगी। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है कि नहीं, ये जो रीअरेंजमेंट की बात करते हैं हमेशा SN1 में होता है, क्योंकि ये जो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर मैं शिफ्ट करके दिखाता हूँ आपको, CH3 CH2 प्लस अगर होता है तो यहाँ पे देखो कि मिथाइल ग्रुप जब शिफ्ट हो जाएगा स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए, ये बन जाएगा CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3, तो ये टर्शियरी हो जाएगा। क्या होगा? टर्शियरी बन जाएगा। जो टर्शियरी बन जाएगा कभी भी ये SN2 करेगा नहीं। तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। समझ पाए? तो बहुत कंसेप्ट की चीज है भाई, लेकिन एक्सपीरियंस टीचर चाहिए। अगर आज भी आप है कि नहीं कहीं भी लैग कर रहे हो, आप मेरे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब में ज्वाइन कीजिए, आप सीख पाएंगे। आप कहीं भी गांव में अंदर बैठे हुए हो, अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप इस चैनल को एक नहीं देख सकते हो। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फार्मूला 2-3 फार्मूला है, एंड कौन सी फार्मूला अप्लाई होगा ये थोड़ा सा मायने रखता है, या उसको जज करना है आपको, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है 11th की है कि वहां से है, और ये डी ब्रोगली कंसेप्ट से आया है। डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या कहता है? डी ब्रोगली का जो फार्मूला है कि नहीं, वो है लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/mv या फिर लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/p, लेकिन इसका जो डेरिवेशन हुआ लेकिन n लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2πr से हुआ, लेकिन सो लेट इट, वो बाकी सारी बातें एक तरफ है। यहाँ पे 2-3 चीज कॉन्सेप्ट लग रहे, एक साथ लग रहे, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मान सकता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है लेकिन ट्रिकी भी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम इज प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फाइंड इट्स डी ब्रोगली लेंथ। वो कहता है यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है और है कि नहीं, और हीलियम का एटम है, तो है कि नहीं,
n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू यहाँ पे 4। सो अब इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है He प्लस दो है कि नहीं, दो में से एक ही इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये पहला एक्साइटेड, ये दूसरा एक्साइटेड, एक तीसरा एक्साइटेड, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है बच्चे देखो n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल हाउ मच 4 है। उस कंडीशन में हमें देखना है कि n इज इक्वल टू 4 दिया है, लैम्ब्डा निकालनी है। तो बच्चे यहाँ पे कई सारे फार्मूला है, लेकिन फार्मूला जो लगेगा ये यही लगेगा, n लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2 पाई r। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू कितनी होगी, चलो n की वैल्यू कितना हो गया 4, सो 4 इंटू लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.18, r की जो रेडियस की फार्मूला में पुट करूंगा ये होगा 0.529 इंटू बच्चे देखो r की वैल्यू होता है तुम्हारा z²/n, समझ आए। तो इसीलिए लैम्ब्डा इज इक्वल टू कितनी होगी ना, ये 4 को मैं इधर ले लिया तो जाएगा 2/4 इंटू 3.18 इंटू 0.529, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये कांस्टेंट है, इंटू z हो गया बच्चे हीलियम के लिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी जो आता है इंटीजर टाइप की आती है, वहां फिलअप करनी पड़ती है, शायद बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे देखिए कि वो कहता है कि गिव इन NH2CONH4, ठीक है, ये सॉलिड है, कंपाउंड है, तो गिव्स राइज टू NH3 गैस और CO2 गैस है। वो कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम इज दी, इक्विलिब्रियम में इसकी पार्शियल प्रेशर 0.48 एंड द टोटल प्रेशर कितना है, पूरे इसका टोटल प्रेशर जो है सिस्टम का कितना है ना 180 है। तो वैल्यू ऑफ Kp निकालना है एट द सेम टेम्परेचर। बच्चे देखो कि इस क्वेश्चन को 4 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन जो हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पे, क्योंकि बिना सॉल्व किए कुछ नहीं कर सकते। फिर से मैं एक बार देखो, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ NH2COONH4 जो कि सॉलिड है, इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, तो बहुत ही दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का सॉल्व किए है। NH3 कितना है, गैस है, प्लस CO2 गैस। सो बच्चे देखो यहाँ पे वो कहता है जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, लेकिन एट इक्विलिब्रियम CO2 का कितना दिया है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में 0.4, ठीक। और इसका तो सॉलिड का तो कुछ होगा ही नहीं प्रेशर, क्योंकि सॉलिड है। बट अगर हम बात करते हैं, वेरी आसानी से देखते हैं कि टोटल प्रेशर कितना दिया है ना 180 है। तो अगर टोटल प्रेशर 1 है तो ये गैस प्रेशर किसकी होगी ना, NH3 का प्रेशर प्लस CO2 का प्रेशर होगा, दोनों मिलकर के 1 है, तो एक यहाँ क्योंकि इसका तो कुछ होगा ही नहीं, सॉलिड है, तो बचेगा ये है, तो इसका ऑटोमेटिकली 1 माइनस 0.4 हो जाएगा 0.6 इक्विलिब्रियम में। अब हम Kp की फार्मूला सीधा लगा दें, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे NH3 का स्क्वायर कोएफिशिएंट पावर बन जाएगा इनटू CO2 गैस, पार्शियल प्रेशर 20, पार्शियल प्रेशर 30, तो ये हो जाएगा कितना 0.6 का स्क्वायर इनटू 0.4, तो दैट इज इक्वल टू 0. थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 0.144 ATM। कितना आसान क्वेश्चन है, चाहता इस बार कहता हूं इतने आसान क्वेश्चन शायद कभी नहीं आए,
4-5 साल के अंदर है, तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि किस लेवल की क्वेश्चन आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, कौन सी कोचिंग हम ज्वाइन करेंगे तो हमें फायदा होगा, लेकिन या बैठ के बड़े बड़े कोचिंग में जाए और बैठ के आ जाए तो ये भी मीनिंगलेस हो जाता है कि नहीं। हेलो बच्चों, हम लास्ट क्वेश्चन कर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होता है, हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो बच्चे देखो क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स किसका है, क्योंकि मैं इसीलिए चैप्टर का नहीं बताता हूँ क्योंकि बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि बिना तैयारी का जेई देने चले जाते, उनको ये नहीं पता होता कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया, फार्मूला पुट करना, सॉल्व करना तो दूसरी बात है, लेकिन पहली बात उनको ये नहीं पता लगता है कि क्वेश्चन कौन सी चैप्टर की है। समझ पाए? सो यहाँ पे देखो कहते हैं इन क्लोज्ड है, इंसुलेटेड कंटेनर है, दो चीज आपको ध्यान देना है, क्लोज्ड है और इंसुलेटेड है। लिक्विड इज स्टार्ड विथ पैदाल मींस यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, लिक्विड को स्टार्ट करें और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। Which of the following is true option? ये सारा चीज जब हो रहा है तो यहाँ पे दिया है वर्क डन 0, इन डेल्टा ई मतलब इंटरनल या डेल्टा यू जो भी है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू 0 दिया है। सेकेंड बी में दिया है डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 0। थर्ड में दिया है डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0। देन फोर्थ ऑप्शन में दिया है डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये चार ऑप्शन में से हमें पहले देखना है कि इंसुलेटेड कंटेनर है हमारे पास, क्या है ना, इंसुलेटेड कंटेनर है मींस कोई हीट नहीं जाएगा, Q इक्वल टू 0 ना आएगा, तो इंसुलेटेड का मतलब Q 0 हो जाता है कि नहीं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे देखना है कि हमें जो पढ़े हुए हैं ना डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, बट डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W एक ही चीज है, U में लिखो या E में लिखो बात एक ही है कि नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब Q 0 हो जाता है, अगर इस इक्वेशन में आप देखें, इसको मैं हटा देता हूँ कि U नहीं दिया है, तो Q अगर मैं 0 कर दिया है कि नहीं, तो डेल्टा E इज इक्वल टू W है कि। तो वर्क डन यहाँ पे हो रहे बच्चे, देखो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहे जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, तो इसीलिए तो डेल्टा E इज इक्वल टू W एडियाबैटिक सिस्टम है और यहाँ Q0, तो इसीलिए P ऑप्शन जो है ये राइट है, थर्मोडायनेमिक का कंसेप्ट है, फास्ट लॉ का एक चीज है, तो बहुत आसान चीज है कि नहीं। और अभी भी बच्चे में यही अभी भी कहता हूँ कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन माय कोचिंग, तो ये है फोन नंबर है 9811860970, या फिर आप क्वेरीज भेजिए chemistrywala.in में, ताकि आपको एक अच्छा मेंटर, अच्छा टीचर, अच्छा गाइडेंस देने वाला लेकिन आपको मिल पाए और आपकी एम जो है, आपकी जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरे शिफ्ट का, अलग अलग शिफ्ट का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डाल रहे हैं। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई या नीट, तो देन